हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी वो देखेंगे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, लेकिन अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा। जो क्रॉस वॉचर से जेमिनाइज के अलावा भी ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिएगा, आप अपने राशि का रीडिंग तो देखिएगा ज़रूर जब आ जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ जेमिनाइज की बात होगी एंड सारी जेमिनाइज की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे जेमिनाइज के पार्टनर की सिचुएशन कैसे सेम होगी, है ना। तो जो क्रॉस वॉचर्स है वो अपने हिसाब से देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा ये। अगर आप कॉन्टैक्ट में भी हो और कोई इश्यूज़ भी नहीं है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो उनके फीलिंग्स के लिए, और अगर कुछ इश्यूज़ है और वैसे भी है तो वैसे भी देख सकते हो। चलो आपके कमेंट पढ़ती हूँ ना मैं, इसलिए फिर मैं सब बोलती रहती हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन जो है किसी ना किसी तरीके से एक दबाव में से गुजर रहे हैं, किसी तरह का प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ है, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं फिलहाल वो। ये टाइम भी बहुत हैवी है या एनर्जी बहुत हैवी चल रही है अभी फिलहाल आपके पर्सन के लाइफ में, ठीक है। वो चाहते इस सब से बाहर निकलूँ मैं, कैसे तो करके छुटकारा चाहते हैं वो। अभी जो भी ब्लॉकेजेस लगे हैं 2-4 साल से या 2 साल से समझो, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। तो धीरे धीरे करते हुए ये परेशानी तो बढ़ती चली जा रही है। जितना ज़्यादा वो एरोगेंटली बिहेव करते जा रहे हैं, मतलब वो एरोगेंट बहुत है, और ज़्यादा उनका एरोगेंस अगर बढ़ गया है, ईगो को नहीं समझ पा रहे, ईगो को छोड़ नहीं पा रहे हैं वो, तो ये चीज़ें और बढ़ती चली जाएगी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी ये बात कि ईगो किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो भी समझ रहे हो, ठीक है। जनरली भी यही बात है कि आपके पर्सन ने अपने ईगो को साइड करना है, चीज़ों को ईगो के चश्मे से नहीं देखना है, बिल्कुल क्लियर देखना है, और हम्बल होकर अगर आगे बढ़ते हैं तो जॉब, बिजनेस, करियर में इनका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता, इनको कोई रोक नहीं सकता फिर सक्सेस पाने से। लेकिन अगर ये डिस्ट्रैक्ट होते हैं, समझो ऑनलाइन थर्ड पार्टी है या ऑफलाइन थर्ड पार्टी है, कोई लवर पर्सन आपको कंफर्म पता है, और ऐसे डिस्ट्रैक्शंस अगर इनके राह में आ रहे हैं तो ये तो थकेंगे ही ना। जितनी भी हिम्मत लेके जाते हैं, जितना भी आपसे इमोशनल सपोर्ट मिलता है, सारा सपोर्ट मिलता है, तो सारा सपोर्ट, सारा वो एनर्जी जो है वो तो मतलब डाउन हो रहा है ना वहाँ पर। जो भी उनके जो डिस्ट्रैक्शंस बीच में आ रहे हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, जो डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, जिनको वो राह से भटका रहे हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो सकते हैं, तो किसी के लिए कुछ दोस्त हो सकते हैं, दोस्तों की बातों में बहकना, ठीक है, या खुद का ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है उनका, या फिर किसी की बात नहीं सुनना, मैं ही सही हूँ, ये वाला एक एटीट्यूड हो सकता है। तो इस वजह से ना बहुत सारी रुकावटों की वजह से अब इनके काम जो हो जाने चाहिए थे अब तक, वो और ज़्यादा डीले होते चले जा रहे हैं। खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी है, खुद अपने आप से सब करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है, कभी कभी झुकना पड़ता है। इन बातों को वो नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो सकती है, ठीक है। किसी के लिए एनर्जी हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा है, अभी जैसे नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो आपके लिए बात, मतलब आपके लिए उनके घर वालों से बात करें। ये हो सकता है आपके साथ बातचीत बंद है, शादी पहले ही हो रखी है या ना भी हो रखी हो, तो आपसे बातचीत शुरू करने के लिए आगे बढ़े, खुद अपने तरफ से कुछ बात करें। ये हो सकता है क्योंकि आपसे दूर रह कर भी वो थक चुके हैं, आपसे झगड़ कर, आपसे दूरियाँ बनाकर, आपसे मतलब तुम कितनी गलत हो, तुम कितने गलत हो, ये सब आपको ब्लेम कर के भी इंसान थक जाता है ना। तो वही सिचुएशन आपके पर्सन की है कि ब्लेम कर के भी थक चुके हैं वो अभी, कि और कितना ब्लेम करेंगे। दूर रहो, दूर रहो, दूर ही ठीक हो, दूर ही ठीक हो। आपने बोला ठीक है, इसे ही मैनिफेस्ट कर लो अभी, बोल बोल के। दूरी तो वैसे ही है, 2 अलग स्टेट है, 2 सिटीज़ है, या जो जहाँ भी आप रह रहे हो, एक ही शहर में रह रहे हो, तब भी दूरी तो वैसे ही बनी हुई है। और कितनी दूरी चाहिए, ऐसे आप शायद बोल सकते हो इनको। और ऐसा बोल के दूरियों को ही तो मैनिफेस्ट करके रखा है लाइफ में। ये भी आपके दिमाग में बातें आ सकती हैं इन दिनों, और आप इस तरह से इस पर्सन से बात करो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स की। तो हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन के साथ बहुत ज़बरदस्त धोखाधड़ी हुई है, बिट्रेयल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला सिचुएशन अगर जहाँ पर भी था, कंफर्म पता है अगर आपको कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ऑनलाइन रहे चाहे ऑफलाइन रहे, किसी का प्रेजेंट होना उनके लाइफ में, तो वो वहाँ पर जो है ना बहुत ज़बरदस्त धोखा मिला है इनको, ये बात रह सकती है। तो कहीं पर ऐसा है कि दोस्त बोलकर जिन पर भरोसा किया था, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, मतलब हो सकता है ना, दोस्त के लेवल के नीचे जेंडर नहीं आता है, वो मेल भी रह सकते हैं, फीमेल भी रह सकते हैं। तो उन्होंने भी इनके साथ धोखाधड़ी की है, इनको आईना दिखाया है एक्चुअली एक तरह से, पर कहीं ना कहीं पर वो इनके लिए तो धोखा ही हो गया है। तो बिट्रयल की एनर्जी है यहाँ पर, और इम्बैलेंस, ऐसे हिल गए ना आपके पर्सन, शेकन अप हो गए पूरे तरीके से, कि नहीं समझ में आ रहे हैं, पूरे तरीके से वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, इम्बैलेंस हो चुके हैं, कि जिसने अपना बनाकर इनको लूटा है, ऐसा है, ठीक है। ये बात है अब आपके पर्सन की, और आपको
आपके लिए जब उन्होंने वक्त आया था तो आपके साथ किस तरह से बिहेव किया था, तो उनको अपनी ही बातें याद कर करके खुद को ही हर्ट कर रहे हैं वो। मतलब जब भी उनको याद आता है ना कुछ बातें पास्ट की, तो वो खुद ही हर्ट हो जाते हैं और इसीलिए वो शायद थोड़ी देर आपके इस रिलेशनशिप से दूर रहना चाहते हैं। इसीलिए अभी वो आपसे बात ना कर रहे हो, दूरियां बना ली हो। कहीं पर ये एनर्जी रह सकती है, तो कहीं पर खुद होकर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, शादी की बातें करेंगे। शादी हो रखी है तो इस रिलेशनशिप में आगे क्या करना है, किस तरह से खुशियाँ लानी है, और अपने कर्मों को लेकर परेशान रह सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया इसके साथ, ऐसा वगैरह हो सकता है उनके साथ। तो देखिए ऐसी 2-3 तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर मैंने बताई है। अपने साथ आप अपने हिसाब से अपने साथ रेजोनेट कीजिएगा इन सबको, ठीक है। एक नई शुरुआत की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से, उनके लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग आ सकती है, उनके प्रोफेशनल लाइफ में ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। और एक डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम किसी के लिए रह सकता है कि आपके पर्सन को डिवाइन खुद अब गाइडेंस देंगे, ठीक है। वक्त आ चुका है अभी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ये बिल्कुल आपके लिए मैसेज है और सभी के लिए ये मैसेज है, ठीक है। और उनकी तरफ कोई मॉनेटरी सक्सेस आ रहा है, एक नई ऑफ़र आएंगी जो उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और सक्सेस लेकर आएगा, ठीक है। द एम्परर का कार्ड इसके ठीक साथ में ही है, तो समझ लीजिएगा आपके पर्सन पूरे तरीके से बैलेंस हो जाएंगे इस नई ऑफ़र के साथ। जो भी नया जॉब बिजनेस का उनके तरफ आ रहा है कुछ, तो उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगेंगे। आपने इतना टाइम वेट किया है तो आपने दुआएं की है, आपने प्योर लव किया था, चाहे ये इंसान कुछ भी करे, लेकिन आपका प्योर लव, आपकी प्रेयर्स खाली नहीं जाएगी, क्योंकि गॉड है ना, वो अपने बंदों की प्रेयर को खाली नहीं जाने दे सकते। भले ही उनको सामने वाले का बिहेवियर अच्छा ना लगे, उन एनर्जीज़ के साथ मैच ना हो, क्योंकि सब कुछ एनर्जीज़ का ही खेल होता है। तो आपके पर्सन ने जो एनर्जीज़ आपको दी है, मतलब यूनिवर्स को दी है, वो कहीं पर भी आपकी जो अच्छी एनर्जी है उसके साथ मैच नहीं कर रही है। पर अब ऐसा है कि आपकी अच्छी एनर्जीज इतनी बढ़ गई है कि जो वो एक पॉजिटिव एनर्जी है, जिसको हम गॉड बोलते हैं, तो उनको भी अपनी एनर्जीज़ का इफेक्ट उसको देना पड़ेगा आपके पर्सन को, पॉजिटिव इफेक्ट। इसलिए आपके पर्सन की लाइफ में खुशियाँ आ रही है, बैलेंस आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, वो सिर्फ आपके वजह से। बहुत ज़्यादा सुलझे हुए और एक बहुत मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाकर आपसे बात कर सकते हैं, पर सुलझे हुए पर्सन की तरह बात करेंगे, मैच्योर्ड बात करेंगे, ठीक है। एटीट्यूड तो रहेगा, ईगो भी रहेगा। सारा मैंने जीत लिया है, मैं तो किंग हूँ, इस तरह का एक एटीट्यूड आपके पर्सन का रह सकता है कि मैं तो सब जीत गया या मैं जीत गई, और मैं तो किंग हूँ, मैं तो क्वीन हूँ, मैं तो ये करने ही वाला था या थी, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, मैं क्या दिन ऐसे ही रहने वाले थे क्या, मैं तो बदलने ही वाला था, ये थी। इस तरह से वो बिल्कुल, मतलब छोड़ दो आप, अभी सोचो ही मत। पर ठीक है, आप कहीं ना कहीं पर इतना सेटिस्फाइड हो कि चलो ठीक है, एटलीस्ट इसके लाइफ में कुछ तो अच्छा हो रहा है, और आपकी प्रेयर्स का नतीजा है और उनके भी हार्ड वर्क का नतीजा है, तो ये बात रहेगा यहाँ पर। लेकिन आप है ना, इनके ये बिहेवियर से भी अभी विचलित होने वाले नहीं हो आप, मतलब हिलने वाले नहीं हो अपनी जगह पे, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। ठीक है, तू तो ऐसा ही है, तू तो ऐसी ही, हमें पता है, कर ले जो करना है, हमें पता है ना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और आगे चलकर भी इन्होंने अगर ऐसा ही चलता रहा और आपको भी हर्ट करते रहे साथ ही साथ में, तो इनकी सिचुएशन फिर से ज़ीरो में आ जाएगी, इसको भी कोई नकार नहीं सकते हम। सुधर जाए तो बेहतर है, पर ईगो रहेगा ही रहेगा, और वो भी ज़्यादा ईगो रहेगा, ठीक है। जब सक्सेस आएगा उसके बाद देखो, आप अभी शांत रह जाना, बैलेंस रह जाना। आपके पर्सन अभी सिक्योर, एक हारमोनियस एनर्जी चाहते हैं, कहीं ना कहीं पर शांत रहना चाह रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत अच्छे से प्लानिंग करने बैठ जाएंगे। जैसे ये सक्सेस मिल जाता है इनको, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, उनके लिए तो है ही ये सक्सेस, काफ़ी टाइम के बाद देखा है तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और मेजर अरकानाज में है जेमिनी आपकी एनर्जी एंड एरीज। अब हम यहाँ पर देखेंगे उनकी एनर्जीज़ और आपकी भी एनर्जीज़ कैसी रह सकती है। ओके, देखा, सक्सेस आया, पैसा आया कि एक्शन मोड पर आ जाएंगे एकदम से, मतलब चलो आपके लिए भी कार्ड्स ले लेती हूँ साथ ही साथ। वाओ, वेरी नाइस, आपकी एनर्जी तो बहुत ही अच्छा आई है। चलो आपके पर्सन के लिए देखते हैं पहले। तो आपके पर्सन एक्शन मोड पर आएंगे। अब टाइम आ गया है कि वो आपको चेस करें, क्योंकि आप रन तो नहीं कर रहे हो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये भाग रहा है, या मुझसे दूर है, मुझसे दूर जा रही है, जा रहा है, बात नहीं कर रही है, कर रहा है, और ये साइलेंट जोन में चला गया या चली गई, इस तरह से उनके दिमाग में बातें आ सकती है। तो आपको मनाने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी प्लान की जा सकती है, यहाँ पर उनका ध्यान वही रहेगा। तो साथ में फ़िलहाल तो वो सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजी, सारा सब कुछ, अपना जोर जो भी है, दिमाग का, शरीर का, सब कुछ वो अपने काम पर लगा रहे हैं, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। पर अगर आपकी बात करते हैं तो वो आपके तरफ अभी मतलब चेसिंग मोड पर आएंगे, वो चेस करेंगे आपको, आप भागोगे वो चेस करेंगे, पर आप भागने वाले नहीं हो, पर उनको ऐसे लग रहा है
आप बात नहीं करोगे, साइलेंट जोन चले जाओगे तो। और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तकलीफ आपको दे दी थी, जैसे कि टैरो में एनर्जी आई थी 3 ऑफ सोर्ट्स वाली, तो यहाँ पर भी उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत तकलीफ दी थी, तो अब उन्होंने आपका दिल तोड़ा था, तो उनका ही फ़र्ज़ बनता है कि वो सब कुछ ठीक कर दे अभी, ये बात यहाँ पर रहेगी। अब आपकी बात करते देखिए, हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव पावरफुल कार्ड यहाँ पर है। तो आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बन रही है, आपके रिश्ते में हीलिंग की एनर्जी बन रही है, आपका पर्सन भी आपके साथ हीलिंग चाहता है या चाहती है, और आपके हेल्थ में भी हीलिंग आ सकती है। तो हर तरफ से आपकी एनर्जीज बहुत पावरफुल और पॉजिटिव है, पॉजिटिवली पावरफुल है ना। देखिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अगेन हीलिंग की एनर्जी है। तो आपके लाइफ में ना पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बनी रहेगी। कॉर्नुकोपिया डबल 1, तो देखिए आप अपने लाइफ में स्टैंड करोगे, आपके लिए न्यू गेट्स ओपन हो रहे हैं, आपकी कोई विश जो पूरी हो रही है, जो भी आपने इन दिनों दुआएं मांगी थी वो पूरी हो रही है। तो आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियों का माहौल चारों तरफ से बन रहा है। उल्टा ये बात है ना, आपके किसी के करीबी कोई है जिसको पसंद नहीं आने वाली है, कोई आपकी फ्रेंड हो सकती है जो ये सब देख के आपसे जेलस हो, तो संभाल के रहिएगा ऐसे लोगों से। दोनों भी इस रिलेशनशिप को ना सही करना चाहते हो और जीतना चाहते हो अपने लाइफ में। यूँ समझिए कि आपको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है तो आप जीत गए, थैंक यू गॉड। लेकिन आपके इसमें एटीट्यूड नहीं है, पर इनका ऐसा है कि अगर मैं इसको मना के अपने लाइफ में लेकर आता हूँ या आती हूँ तो मैं जीत गई, मैं जीत गया, एटीट्यूड रहेगा। पर रहेगा, ये अब विक्ट्री की एनर्जी है। सन, आप दोनों चाहते हो ये रिश्ता जो है हील हो जाए, दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे से अभी बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करोगे पॉजिटिवली, या आने वाले टाइम में ये पॉसिबल है कि आपकी शादी की बातें आगे बढ़े। नहीं हुई है तो, शादी हो रखी है तो आप फैमिली प्लानिंग के लिए सोचो, ये भी हो सकता है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, जो जिस तरह से पॉसिबिलिटीज़ है, जो मुमकिन पॉसिबिलिटीज़ है वो सारा आप देखोगे और इस रिश्ते को बचाने के लिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल्स का सपोर्ट भी आपके साथ बना हुआ रहेगा, गॉडेस के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे, ठीक है। ऑल टाइड अप, कभी कभी आपको लग सकता है कि सब कुछ मतलब फंसे जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसे ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, ठीक है। अपने ही तरफ से कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट ना करें। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, कुछ नेगेटिव लोग हैं जो अपनी नेगेटिविटी फैलाने की सोचेंगे, तो वहाँ पर आपने ऐसे, अगर आपको अभी पता लग गया है कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, आपका माइंड मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। मैनिपुलेशन जो लोग करते हैं ना, वो बहुत चालाकी से सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि उनको नहीं मिलता है तो दूसरों को भी ना मिले, या फिर उनको मिला भी है तो दूसरों के ऊपर जेलसी उनको होती है। देखिए, इसलिए ऐसे अगर एनर्जी आती है तो हमें समझना है कि हमें पहले ही वार्निंग मिल गई है, तो हमने संभल के रहना है, बैलेंस रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आर्कएंजल माइकल, अपनी सिक्योरिटी की तरफ दोनों का ध्यान रहेगा, दोनों ने भी संभलना है यहाँ पर, ठीक है, किसी के बहकावे में ना आए। एनर्जीज बहुत अच्छी आई है आपकी तरफ से। जेमिनाइज, आपके पर्सन की भी एनर्जीज अच्छी बन रही है आपके फेवर में, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। किसी के लिए अभी रेजोनेट हो जाए तो किसी के लिए बाद में भी मैच हो सकती है। ये गाइडेंस आपके लिए काम आ सकता है। डाइविंग, आपके लिए गाइडेंस। जितना ज़्यादा इस रिश्ते में डीपली जा रहे हैं कुछ लोग, तो उनको उतना ही इस रिश्ते की अच्छाई और सच्चाई समझ में आ रही है, ठीक है। वैसे ही आपके पर्सन का है, जितना डीपली वो आपको समझने की कोशिश करते, जितना डीपली इस रिलेशनशिप में जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उतना ज़्यादा उनको कुछ ना कुछ अच्छा ही आप में से मिलती है कि ये कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है। ऐसे उनके दिल से दुआ निकलती है, बात निकलती है, ठीक है, भले ही वो आपको कहे या ना कहे, ठीक है। बात ही आप देखिए, आपने क्या करना है, अपने लाइफ में से निगेटिविटी को क्लियर करना है। अपने आप को एक आप सॉल्ट वाटर बाथ ले लीजिए, वो भी सही रहेगा। और आप क्लीन रखिए, और निगेटिविटी मतलब पास्ट की जो बातें हैं उसको याद बिल्कुल ना करें। वाओ, मर्मेड्स लव, बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहोगे आप लोग, ठीक है। रीयूनियन हो सकता है आप लोगों का, इन दिनों मिलना हो जाए किसी के लिए, पॉसिबल है तो, नहीं तो ऑनलाइन तो मिल ही लोगे। सुनिए सबकी, करिए वही जो आपके मन को भाए। तो मन को वही भाना चाहिए जो आपके फेवर में हो, जो पॉजिटिव हो, जो अच्छा हो। जो आपके करीबी लोग हैं ना, उनके लिए भी वो अच्छा हो, उनके लिए भी वो दुख दर्द तकलीफ ना लेकर आए। बटरफ्लाई गार्डन, यस, आप थोड़ा सा इन दिनों क्रिएटिव बने रह सकते हो, ठीक है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरोगे, ये बात भी रहेगी। फाइन, आपके अंदर का जो वाइल्डनेस है ना, वो इन दिनों बाहर आ सकता है। आपको बहुत गुस्सा आ सकता है किसी के ऊपर, ये बात भी है, लेकिन फिर भी अपने आप को शांत रखने की कोशिश करनी है। स्टैंड स्टिल, अपने आप को शांत रखना है। कोई तो ऐसे पर्सन रहेंगे जो शायद फीमेल हैं, जिसके वजह से आपका गुस्सा ट्रिगर हो सकता है, जिसके वजह से आपको गुस्सा और ज़्यादा आ सकता है। जो आपके करीबी है, तो अपने आप को बैलेंस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कहीं पर ऐसा होता है कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ बोलो ही मत, चुप ही हो जाओ, पता है बोल कर कोई फ़ायदा नहीं है।
ट्रैवलर, मूव इन द न्यू डायरेक्शन। अब आपके लिए गाइडेंस ऐसा है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं भी रहना है, तब भी आपने अपने ऊपर फोकस करना है। नए डायरेक्शन, नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में तो नए डायरेक्शन से अपने लाइफ को आगे ले जाना है पॉजिटिवली। और अगर इसी रिश्ते में रहना है तब भी पिछली बातें छोड़कर एक नए परसेप्शन से सोचना शुरू करो, नए दृष्टिकोण से देखो इस रिलेशनशिप को। देखिए कोई बड़े बुजुर्ग हैं आपके या आपके गुरु है, वो आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो उनकी बात समझिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और सक्सेस की एनर्जी बनी रहेगी आपके लाइफ में। अभी हम देखेंगे चार्म्स एंड इनिशियल्स, मैसेजेस भी आ गए। एन्जॉय द वार्म मेमोरीज, तो कुछ पास्ट की मेमोरीज है, उनको बहुत अच्छी है आपकी मेमोरीज, उनको याद कीजिए, एंजॉय कीजिए और वो पॉजिटिव एनर्जीज को आज के डेट में आपके लिए यूज़ कीजिए। डियर लव, यू हैव राइट्स टू से नो बट आई बेग यू प्लीज़ गिव मी वन चांस। आपके पर्सन की तरफ से है ये, वो चाहते हैं कि आप उनको एक चांस दे दे, फिर से एक मौका और से दे दें उनको, चाहे वो शायद वो संभल जाए और फिर जैसा आप चाहते हो वैसा हो, ये बात भी है यहाँ पर। तो वो आपसे गुजारिश कर सकते हैं इन दिनों। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स आए हैं, MIS है यहाँ पर, मीशू नाम हो सकता है किसी का, यस मीशू। एंड ये देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट से CKLMISHU, ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है आपके ओवरऑल लाइफ में। गुड लक की एनर्जी बन रही है। ट्रैवलिंग, तो बाय एयर ट्रैवल कर सकते हो आप या आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आए, ये हो सकता है। कोई तो अंधेरे में राह दिखाने वाला हमें ज़रूर मिल जाता है, किसी गुरु के भेस में हो सकता है। कोई फ्रेंड ही आपका गुरु बनकर आपको गाइडेंस दे दे, या कहीं से भी आपको गाइडेंस मिल जाए, ये हो सकता है। तो ये बात रहेगी, या आप खुद अपने पर्सन के लाइफ में एक लाइट बनकर आए हो या आए थे, ठीक है। इसका एहसास उनको अभी होने लगेगा जब आपसे दूरियां बन रही है। ग्रोथ की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी रहेगी विद दिस सन यहाँ पर, ठीक है। आप बहुत एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव बने रहोगे। यहाँ पर भी सन की एनर्जी आई थी, ठीक है। ग्रोथ की एनर्जी है, ट्री ऑफ लाइफ। आप कुछ इन दिनों कुछ ज्वेलरी खरीदो इस तरह की, या आपके पर्सन आपको कुछ इस तरह की ज्वेलरी गिफ्ट करे, हार्ट का लॉकेट एंड वो रोज़ वगैरह हो वहाँ पे। बहुत ज़्यादा इमोशनल आप बने हुए रह सकते हो। आप में से किसी के पर्सन स्कॉर्पियो हो, ये भी बात रह सकती है। तो इमोशंस हाई रहेंगे और हावी भी रहेंगे दिल और दिमाग पे, ठीक है। ये बात है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है। कप ऑफ लव यहाँ पर आया है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, ठीक है। तो नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिवली हो सकती है। इन दिनों थोड़ा सा आप अपने हॉबीज़ पर भी ध्यान दोगे, ये भी लग रहा है यहाँ पर। फेदर्स वगैरह ये सब कुछ पे ध्यान ज़्यादा जाएगा आपका। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मदर अर्थ को सर्व करना है तो पॉजिटिव थिंकिंग करना नहीं छोड़ना है। बाय बाय।